गुड आफ्टरनून आप सबको। मैं आरपी मिश्रा, कोटा रैंकर क्लासेस कोटा राजस्थान सेंटर से आज एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेटेड एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये कोई मीडियम हो गया, सपोज कीजिए वाटर है, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ईटा इज इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइट रे किसी एंगल आई पर इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल के साथ मान लीजिए 37 डिग्री एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा फाइंड करना है अपने। ठीक है, डेल्टा मतलब यहाँ जितना एंगल से लाइट रे डेविएट हो गई, जैसे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, अभी इधर थोड़ा मुड़ गई, तो कितने एंगल से टर्न हो गई, इसको हम यहाँ डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें, स्नेल्स लॉ से हम क्या कर लें, यहाँ पर जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कर लें। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट पर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही गिवन है यहाँ पर 4/3 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ईटा या म्यू लिख लीजिए जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू ईटा साइन आर। अब इनके वैल्यू पुट कीजिए तो कितना, ये 4/3 ईटा, आर कितना गिवन है 37 डिग्री, तो इंटू साइन 37 डिग्री 3/5। ठीक है, तो 3 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4/5। तो ये किसका वैल्यू हो गया, साइन आई का वैल्यू हो गया। अच्छा, साइन आई इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 साइन का वैल्यू कितने डिग्री में रहता है, 53 डिग्री में। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 53 डिग्री। अब यहाँ अगर इसको आप एक्सटेंड कीजिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को यहाँ, तो ये वाला इसका आई का क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्चुअली ये आई है यहाँ। ठीक है, आई के इक्वल है, आई कितना 53 डिग्री एंगल हो गया, तो 53 डिग्री एंगल है, 37 ये आर हो गया, तो इनका डिफरेंस कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बनेगा आई माइनस आर, यानी 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 16 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका μ2 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइट रे बाहर से आकर के फर्स्ट मीडियम की सरफेस पर मान लो इंसिडेंट होती है, इसके बाद यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा आउटर मीडियम और फर्स्ट मीडियम के कॉमन सरफेस से, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और इसके बाद यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए R1 है एंड सेकेंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये वाला R2 है। R2 मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं μ1 को मान लो इसको चेंज करता हूं, जैसे 2μ1 कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे केस में R2 में चेंज करना है, फाइंड डेल्टा R2। ठीक है, तो पैरेलल मीडियम की कंडीशन पर रिफ्रैक्शन के लिए जैसा हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं, जैसे आउटर मीडियम हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ0 है, तो इसके रिस्पेक्ट पर डायरेक्ट किसी हम जैसे थर्ड मीडियम है, फोर्थ मीडियम है, उसका डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्नेल्स लॉ से बना सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट इस टेस्ला इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारे मीडियम, जैसे मान लो 10 मीडियम हो गए, तो फर्स्ट मीडियम में आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट पर डायरेक्ट आप 8th मीडियम कर लो, डायरेक्ट आप 9th का कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट पर सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, साइन आई अपान साइन R2 इज इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू0। म्यू1 का कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक है, और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप म्यू2 को चेंज नहीं कर रहे हो, म्यू0 को नहीं चेंज कर रहे हो, ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज है, आप आई को चेंज नहीं कर रहे, जैसे अब यहाँ क्या हो गया, साइन आई अपान साइन R2 कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या गिवन है कि आई भी चेंज नहीं हो रहा, तो जब ये कांस्टेंट है यहाँ पर तो फिर क्या होगा, R2 भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी अनचेंज रहेगा। तो ऐसे केस में डेल्टा R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम में क्या चेंज आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहां मान लीजिए कोई मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम एक है, यह एक एल लेंथ की रॉड है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ यहाँ ए बी रॉड है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है, जिसका आधा पार्ट वाले डूबा हुआ है, ये मीडियम के अंदर है। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू है, बाहर के रिस्पेक्ट पर, आउटर मीडियम में वो मान लो एयर या वैक्यूम है, या उसके रिस्पेक्ट पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर्स है, मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बाहर है, ये पी ऑब्जर्वर हो गया, और एक ऑब्जर्वर यहाँ मीडियम के अंदर है, यहाँ ये क्या क्यू है। ठीक है, तो P क्या होगा, इसकी इस रॉड की अलग लेंथ ऑब्जर्व करेगा, Q द्वारा जो ऑब्जर्व लेंथ होगी रॉड की वो अलग होगी, तो इनमें आपको क्या करना है, रेशियो करना है। फाइंड रेशियो ऑफ ऑब्जर्व लेंथ बाई P एंड Q, यानी LP बाई LQ का रेशियो आपको करना है। ठीक है, ये अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें P द्वारा जो ऑब्जर्व लेंथ ऑफ रॉड होगी अलग होगी, Q द्वारा जो ऑब्जर्व लेंथ आएगी अलग आएगी। तो देखिए फॉर P कीजिए, सपोज करो टोटल जो ऑब्जर्व लेंथ है क्या है, P द्वारा जो है वो LP है, तो ये कितना होगा, P क्या करेगा, ये जो L/2 बाहर वाला पार्ट है इसको तो क्लियर उतना ही ऑब्जर्व करेगा, तो LP इज इक्वल टू बनेगा L/2 प्लस, अब फिर जो ये डूबा हुआ पार्ट है इसका क्या करेगा, अपरेंट वैल्यू ऑब्जर्व करेगा, तो वो कितना आएगा, L/2 अपान म्यू, L/2 कॉमन कर लीजिए, तो ये बना 1 + 1/μ। ठीक है, ये LP हो गया फर्स्ट नंबर। अब फॉर Q कीजिए, तो LQ इज इक्वल टू बनेगा, तो Q कहां पर है, मीडियम के अंदर है। ठीक है, तो सेम मीडियम में, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसी मीडियम में जो लेंथ ऑफ रॉड है उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो L/2 ये डूबा हुआ पार्ट को तो कंप्लीट ऑब्जर्व करेगा, ये तो L/2 ये हो गया प्लस, अब इसका वो अपरेंट पार्ट, और जब क्या होता है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है तो ये ज्यादा दिखेगा उसको। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे L/2 अपान, अब आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट पर इसका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम गिवन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू है, तो इस डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट पर उसका क्या बनेगा, 1/μ होगा, तो 1/μ से डिवाइड करो यहाँ इस तरह से, ये हो गया। यहाँ भी L/2 कॉमन कर लो, तो मिला 1 + μ हो जाएगा, ये म्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो रेशियो हो जाएगा, तो देखिए LP अपान LQ इज इक्वल टू आया L/2 1 + 1/μ अपान
L/2 1 प्लस म्यू, L/2 कैंसिल, वहाँ ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, म्यू हो जाएगा और म्यू प्लस 1 अपान 1 प्लस म्यू ये है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रेशियो, LP अपान LQ इज इक्वल टू आएगा 1/μ, ये रेशियो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां मान लीजिए एक कंटेनर है, इसकी टोटल हाइट h है, इसमें 2 लिक्विड्स है ये भरे गए हैं, एक नीचे है दूसरा क्या है यहाँ पर है, ये फुल भरा हुआ इस तरह से। लोअर वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 म्यू है और अपर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। यहाँ आधे आधे मतलब h/2 हाइट में ये है अपर मीडियम है, तो नीचे वाली आधी हाइट में क्या होगा, ये सेकंड मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ ये वाला यहाँ पर बॉटम मान लो AB है और ये वाला यहाँ पर इस लेवल का नेम मान लीजिए CD है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है यहाँ ऊपर से देख रहा है, तो इसको इस तरह से इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व हो रहा कि AB का जो ये बॉटम लेवल है, ठीक है, ये कहाँ पर दिखे, CD पर, ठीक है। AB कहाँ पर आ जाए, इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिख रहा है, CD पर, यहाँ मतलब इतना ही भरा दिख रहा है उसको, A', B' इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर म्यू फाइंड करना है ताकि ये यहाँ पर क्या AB जो बॉटम लेवल है वो कहाँ दिखे, CD पर, यानी कंटेनर इस ऑब्जर्वर को कहाँ पर कितना भरा हुआ दिखे, आधा, ठीक है। यहाँ पर फाइंड करना है आपको म्यू। तो देखिए यहाँ जो ऑब्जर्वर जो टोटल ऑब्जर्व्ड एपरेंट डेप्थ है, मींस ऑब्जर्व्ड डेप्थ है या एपरेंट डेप्थ है, मान लीजिए H' है ये, ठीक है। तो ये H' होगा वो कितना h/2 है, बट किसके इक्वल होगा, इस फर्स्ट अपर मीडियम और लोअर मीडियम दोनों के एपरेंट डेप्थ का सम होगा, यानी अपर लेवल का मान लीजिए कितना है, अपर लिक्विड का कितना है H1' एपरेंट डेप्थ एंड लोअर जो मीडियम है उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी H2' है, ठीक है। अभी कितना h/2 हो गया, इसके द्वारा जो ऑब्जर्व डेप्थ है कितना पूरा h/2 है। फर्स्ट मीडियम का एपरेंट डेप्थ कितना आएगी, इसकी रियल डेप्थ कितनी h/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका म्यू है, तो ऐसे केस में h/2 अपान म्यू इसकी हो गई डेप्थ, और नीचे वाले मीडियम में क्या है उसकी भी रियल डेप्थ कितना है h/2 है, ठीक है। 2 म्यू से डिवाइड कर दो तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी h/2 अपान 2 म्यू हो गया, h/2 आप कैंसिल कर दो पूरे का, तो यहाँ 1 हो गया, 1/μ प्लस 1/2 म्यू, म्यू को चाहे इधर कॉमन करके ला लो, तो म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 हो गया, तो 3/2 यानी 1.5 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब यहाँ गिवन है, इसकी थिकनेस T है और इसका आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, यहाँ पर ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलांग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, यहाँ मान लो एस है, ये बहुत ज़्यादा दूर पर है, इसकी पोजीशन सपोज करो एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके इधर की ओर क्या है, यहाँ टूवर्ड्स ओ मूविंग है, इसके अंदर भी मान लो जाया जा सकता है, तो एस क्या है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से लेकर के यहाँ ओ तक आता है, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ इमेज जो डेल्टा एक्स है वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए अगर ये सोर्स बाहर है, पॉइंट सोर्स यानी ऑब्जेक्ट बाहर है, तो और ऑब्जर्वर इस साइड में अपोजिट साइड में है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि एपरेंट शिफ्ट जो बनता है वो कितना होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू T इंटू 1-1/μ। अब जब तक इस सोर्स क्या है यहाँ से चल के T तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक यही रहेगा, ये T तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो ये क्या रहेगा बाहर साइड के लिए, यहाँ पर आउटर जो स्पेस है ये यहाँ तक के मोशन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पहले, मीन्स इन्फिनिटी मान लो हम ले लें, तो इन्फिनिटी से T तक है ना, यहाँ तक पोजीशन ये वाली T है,
यहाँ ऑरिजिन से लेके यहाँ तक टी है, मान लो स्टार्ट में इन्फिनिटी से आता है, तो इन्फिनिटी से जब तक ये टी डिस्टेंस तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये क्या रहेगा, डेल्टा एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ देखो यहाँ पर स्टार्ट करते बनाना, एक्स है एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस मान लो यहाँ पर शिफ्ट को शो कर दीजिए, तो और ये क्या थिकनेस मान लो है इतना यहाँ से यहाँ तक उसकी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यहाँ जब तक थिकनेस तक नहीं पहुंच जाता, टी पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या रहेगा, शिफ्ट कांस्टेंट है, तो कुछ ये कांस्टेंट बनेगा यहाँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक के लिए हो गया। अब इसके बाद जब इसके अंदर इंटर करे, जैसे यहाँ आ गया, तब ये टी चेंज हो रहा है इसका, अब इतना इफेक्ट पड़ेगा इसका, जब एस क्या होगा, अंदर आ जाएगा और यहाँ पर पहुंच गया तो थिकनेस कितना बचेगी आपकी, इतनी, और अंदर आएगा तो थिकनेस क्या होगी यहाँ, तो अंदर के लिए डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टी है, लिनियरली प्रोपोर्शनल में है, इन साइड के लिए मतलब डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू टी मिलेगा, कहाँ के लिए है, 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू टी, इसके लिए क्या है, प्रोपोर्शनल है। और फिर जब ये टी यहाँ पर एस क्या होगा, ओ पर पहुंच जाएगा तो सिर्फ टी 0 हो जाएगा, इसके लिए इफेक्टिव थिकनेस 0 हो जाएगी, तो ऐसे केस में लिनियरली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरह के शेप का बनेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा ये, इसका स्लोप ये रहेगा यहाँ अगर कहो कि थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ 1-1/μ रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्लोप है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से ही ग्राफ हो गया। ये आपके कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स सभी टॉपिक्स से आप वहाँ पर देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो, ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके लिए हमने ये रखा हुआ। बहुत सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ वर्जन में भी है, लाइव क्लासेस भी रहती हैं, स्टडी मटेरियल बहुत सारा फ्री में भी है, ठीक है, वीडियो लेक्चर भी बहुत सारे फ्री में डले हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।